रखवाली करे, कोई घुस नहीं जाए गांव के अंदर पैसे बांटने के लिए। कल रखवाली करे, परसों रखवाली करे, डरने की जरूरत नहीं। डर लगे मुझे याद कर लेना, चुनाव होता रहेगा, मैं बैठ जाऊंगा और सरकार को नेता मंत्री गली गली घूम रहे हैं, ये बात सही है ना? अगर मेरी बात सही लगे तो दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाना, सही लगे तो। कि बिजली जब चमकती है, ये लाइनें 4 लाइनें हैं कनिका जी के लिए, कि बिजली जब चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है। बिजली जब चमकती है तो आसमान का रंग बदल देती है, आंधी जब उड़ती है दिन रात बदल देती है, धरती जब धड़कती है तो शानें बदल देती है, और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। ये क्योंसर का इतिहास बदल गया, सबसे बड़ी जीत। निवेदन कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद शेर मोहम्मद जी। एक शेर 2 लाइन का, क्योंकि खरबूजे को देख के तरबूजा भी रंग बदलता है। अनेकता में एकता हमारी यही पहचान है, इसीलिए तो मेरा भारत महान है। निवेदन करूंगा, जन्नी जने तोड़ा जंजे के दाता के शूर, और नहीं तो रही जे बांधड़ी मती कमर जे नूर। एक बार जोरदार ताली नारायण जी के लिए भी, भाई हो तो ऐसा हो। बोलिए भोमिया जी महाराज की। आज की चुनावी सभा में मंच पे विराजमान हमारे प्रत्याशी कनिका जी, सम्मानित मंच, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने कल ही कार्यक्रम फाइनल हुआ कि रोहण के अंदर सभा होगी, और आज आपने हजारों की तादाद में कनिका जी को जो आशीर्वाद देने आप पहुंचे हो, उसके लिए मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं निवेदन इतना ही करूंगा, लंबी चौड़ी बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पूर्व वक्ताओं ने आपको सारी बातें यहां बताई, और मुझे अच्छा लगा कि मंच के ऊपर सांप्रदायिक सौहार्द का जो मुझे नजारा दिखा, सब जाति धर्म के लोग आज मंच के ऊपर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से रोहण से बहुत बड़ा आशीर्वाद कनिका जी को मिलेगा। मैं इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि मत का जो दान आप दे रहे हो, इस दान को देने से पहले आपको सोचना है कि हम मत का दान किसको दें और क्यों दें। हमें कैंडिडेट्स की, हमें पार्टियों की विचारधाराओं की, और हमें उस व्यक्ति की जो आप सबके लिए रात और दिन संघर्ष करके सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को मजबूती कैसे दें, इन सब बातों का विश्लेषण करके और मत का दान करना है। देखिए, मत के दान का बहुत बड़ा महत्व है। बाबा साहब के विशेष प्रयासों से संविधान के अंदर हमें वोट देने का अधिकार मिला। इस वोट से हम देश का राजा बनाते हैं, इस देश से हम जनता का प्रतिनिधित्व, आप सब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला लीडर चुनते हैं। लेकिन ये कई बार वोट का हम विश्लेषण नहीं करके, और यदि गलत व्यक्ति को हम वोट देते हैं तो हमारे दिए हुए दान का हमें अपराध भी लगता है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। दान का महत्व तभी है जब हम किसी सुपात्र को दान करते हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्मों के धार्मिक ग्रंथ में चीज लिखी है कि दान सही व्यक्ति को आप करोगे तभी आपको उसका पुण्य मिलेगा, और हनुमान बेनीवाल से सही व्यक्ति आपको मिल नहीं सकता। इस चीज को आप भलीभांति जानते हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे निवेदन करूंगा कि वो लड़ाका व्यक्ति जो रात और दिन जाके, जिसने अपनी पूरी जवानी किसान कौम को समर्पित कर दे, और एक ही मकसद रखा कि मुझे प्रदेश के लोगों को, मुझे इस क्योंसर विधानसभा के लोगों का मान सम्मान देश और प्रदेश के अंदर ऊपर उठाना है। उन्होंने हमारा मान आज राजस्थान ही नहीं और देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर हम सबका मान बढ़ाया। इसलिए उस व्यक्ति को हमें बहुत ज्यादा मजबूत करना है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज भंवर सिंह जी चांदावत, पूर्व प्रधान मेड़ता के छोटे भाई हरि सिंह जी चांदावत के पुत्र श्री अजीत सिंह जी चांदावत, अपनी पूरी टीम, गोविंद सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, उमेश सिंह जी, शेर सिंह जी, रामेश्वर सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी भाटी के साथ आरएलपी इन्होंने ज्वाइन किए। मैं तहे दिल से इन सब का शुक्रगुजार हूं, और हम मोहब्बत का पैगाम लेकर रोहण की धरती पे आए। हिंदू मुस्लिम एकता के मिसाल हमें यहाँ से पेश करनी है, और इस मोहब्बत के पैगाम में आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि देश को बांटने वाली ताकतें, देश को बांटने वाली भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देके, और हमें हमारे नेता हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूती की तरफ ले जाना है। प्यारे साथियों, आपका जोश और जुनून देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि 23 तारीख की जब पेटी खुलेगी तब 24 तारीख अखबार में यही आएगा कि क्यूसर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर किया। मैं हनुमान बेनीवाल को बहुत मजबूत आप सब लोगों को बनाना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार, राम राम, आदाब।
हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, कनिका बेनीवाल, नरेंद्र बेनीवाल। लीजिए, लंबी प्रतीक्षा के बाद हनुमान बेनीवाल, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल। अब आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जहां स्थान मिले जल्दी बैठ जाइए, समय की कमी है, समय की कमी है, जल्दी बैठ जाइए। सुप्रीमो साहब आ रहे हैं, ये लीजिए। हमारे बीच में आरएलपी सुप्रीमो साहब उद्बोधन दे रहे हैं। बैठिए, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाइए। रून की सभा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। बोले बाबा बदरुद्दीन शाह की, बोले भोम्या जी महाराज की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की। उपस्थित छोटे भाई नारायण बेनीवाल, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, हाजी साहब, सम्मानित मंच भजन सिंह जी मेघवाल और तमाम सर्व समाज की टीम, हमारे नागौर के प्रधान, मुंडवा के पूर्व प्रधान और तमाम सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। क्योंकि चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और 5, 7, 10 मिनट बाद प्रचार समाप्त हो जाएगा और हम भी कानून की और आचार संहिता की पालना करने वाले लोग, हमारी पार्टी बहुत कानून की पालना करती है। मैं आपसे एक ही आह्वान करता हूं, यह जंग बहुत बड़ी जंग है। खींवसर की धरती से एक इतिहास लिखा जाएगा। खींवसर की धरती से इतिहास यह लिखा जाएगा कि मोदी, अमित शाह, भजनलाल, सारे माफिया और सारे पैसे वाले उद्योगपति जिसको हराने के लिए चले थे, जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया था, फिर भी खींवसर के आम जवान, किसान और सर्व समाज ने अपने भाई हनुमान बेनीवाल को नीचे नहीं गिरने दिया। उन्होंने उसको जिंदाबाद रखा। जिस तरह 8, 13, 14, 18, 19, 23, 24 और फिर 24 इस चुनाव का संदेश दिल्ली तक जाएगा। 7 चुनाव की चिंता बीजेपी को नहीं है। 6 में कुछ भी हो, लेकिन खींवसर में हनुमान को हराना है। और उनके साथ हमारे समाज के वो नेता जिनकी समय समय पे मैंने मदद की, उन्होंने जब भी कर्मकांड किए, जब वो उलझ रहे थे, मैंने आप लोगों के से मदद की। लेकिन आज सबका एक ही मकसद है कि हनुमान हारना चाहिए। और भाइयों, अगर हनुमान हार गया तो किसान कौम हार जाएगी। हनुमान हार गया तो दलित हार जाएंगे। हनुमान हार गया शोषित हार जाएगा और हनुमान हार गया मुसलमान हार जाएगा। आपके आंसू पहुंचने वाला कोई राजस्थान के अंदर नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को गिन के आप गांठ बांध लो। हमें बहुत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्रत्याशी कनिका, जो महिला शक्ति, नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में आपके बीच आई है। नारायण को मुझे बड़ा आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी को भी समय समय पर आपने आशीर्वाद देके राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। और भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार भी नहीं मिला। मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ जो फेल हो गया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने मेरी स्कूल से फेल हुए व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया। भगोड़ा मुझे छोड़ के भाग गया और भगोड़े को
मिलिट्री क्या सजा देती है और कानून क्या सजा देता है रामनिवास जी, वो आप अच्छी तरह जानते हो। आपको इस बार ऐसी सजा देनी है वोट की चोट से, जिस तरह की गलत भाषा का प्रयोग कुचेरा के नेताओं के साथ मिलके उनका झूठा खाके वो उनके बल पे कूद रहा है, उसको पता नहीं कि हनुमान बेनीवाल के नाम से तो मोदी और अमित शाह कांपते हैं। तेरी औकात क्या है? ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि ये तो मेरा बड़प्पन देखो कि मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं सारे के सारे, फिर मैं सारी गालियां खा के भी चुप बैठा हूं। चुप होंगे नहीं हूं? बताओ। चुनाव के बाद मुझे कोई गाली दे के देख ले और दोबारा गाली दे तो। जब कुचेरा के अंदर पिछली बार बूथ पे इनकी धुनाई हुई थी, तब मैं कुचेरा था, रितपाल जी अपने घर में थे। मेरा मकसद था थाने से उन बच्चों को छुड़ाना और थाने से वापस लेके जाना। आरएसी बुला ली घर पे, अरे हनुमान मेरे घर पे हमला कर देगा। मैंने कहा अरे कैसी बातें करो, कैसी मानसिकता आप लोगों की। क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूं आपको लगा मैंने कभी किसी को तंग परेशान किया? खींवसर, नागौर और राजस्थान के अंदर मेरी गाड़ियों पे हमला किया, बाड़मेर के अंदर मुझे मारने का प्रयास किया 5 बार राजस्थान के अंदर। तमाम माफियाओं से लड़ा, तमाम बदमाशों से लड़ा, बजरी माफियाओं से लड़ा, तमाम गुंडों से लड़ा और अपनी पार्टी बना के प्रदेश के अंदर ये संदेश दिया मैं उस वीर भूमि से आता हूं जहां तेजाजी महाराज ने अवतार लिया। और ये वीर भूमि का योद्धा किसान का बेटा तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल सत्ता को ऐसे ठोकर मारता है जैसे छोटा बच्चा फुटबॉल के लात मारता है। ऐसे 20 साल मैंने सत्ता को ठोकर मारी। जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब देश पुकार रहा था कि कौन किसान का बेटा किसानों के लिए आएगा, उस वक्त नागौर का सांसद सत्ता की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के किसान कौम की रखवाली के लिए 70 दिन सड़क पर बैठा रहा और मोदी और अमित शाह से सामना किया। जब जवान तकलीफ में था, सेना को ठेके पे दिया। उस वक्त आपका सांसद आपके सेना के सम्मान में आपके भाइयों की लड़ाई लड़ रहा था। जब पहलवान बेटियों तकलीफ में थी, जब पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, उन पहलवान बेटियों को बचाने के लिए नागौर के सांसद ने जंतर मंतर, लोकसभा और सब जगह प्रयास किया और आपको न्याय दिलाया। भाइयों, मैं इतना ही आह्वान आपको करता हूं, कल, आज और कल, परसों पूरी ताकत के साथ गांव में लग जाए। एक एक व्यक्ति पूरी ताकत से काम करें। ये पुलिस के लोग खड़े मेरे सामने, ये आगे देख लो। आप ही बताए, सरकार है ना इनकी, इसलिए कह रहे साहब भाषण 6 बज गई, 6 बज गई, इनके घंटी बज रही है, इसलिए मुझे रोकने के लिए आए। लेकिन मैं इनको भी कहना चाहूंगा, आप शांत रहे। मैं 1 मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे पता आचार संहिता मैं जानता हूं और मैं कानून की पालन करने वाला व्यक्ति हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं कि हम कानून के रक्षक हैं, हमें कानून की पालना करनी है। और कल और परसों जिस तरह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बैठो रुकिए भाई, जिस तरह अवैध माइनिंग के नाम पे हमारे लोगों को तंग किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के नाम पे सरपंचों को सस्पेंड किया जा रहा है, आप चिंता मत करना। मैं नागौर के अंदर हूं, राजस्थान की सरकार में दम है। मेरे एक कार्यकर्ता की तरफ देख के दिखा देना। चुनाव का रिजल्ट बाद में आएगा, पहले संघर्ष होगा। इसलिए भाइयों, आपसे अपील करता हूं कि कनिका को, इंदिरा जी आओ 1 मिनट, इंदिरा जी, कनिका को पूरा आशीर्वाद देने। देखे 1 मिनट रुकिए भाई, बोतल का चुनाव चिन्ह है। इंदिरा बावरी जी मेरे साथ है। इंदिरा जी अपील करेगी बावरी समाज और अन्य समाजों से, नारी शक्ति की प्रतीक के रूप में मुझे कमजोर मत पड़ने देना। नहीं पड़ने दोगे ना? कमल के सत्यानाशी फूल को मसल दोगे?
रूण गांव के मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि एक तरफा मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक दें। आप सबको धन्यवाद। सब अपने अपने घर जाए। एक मिनट, आज रात को रखवाली करें, कोई घुस नहीं जाए गांव के अंदर पैसे बांटने के लिए। कल रखवाली करें, परसों रखवाली करें, डरने की जरूरत नहीं। डर लगे मुझे याद कर लेना, चुनाव होता रहेगा, मैं बैठ जाऊंगा और सरकार को झुका दूंगा, हमेशा आपके लड़ता रहूंगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। इंदिरा जी बोल दो, एक मिनट अपील कर। राम राम सा। मैं विशेष तौर पर 36 कौम का लोगों को निवेदन करनी चाहूँ, पर जो बावरी समाज, मेघवाल समाज, नाइक समाज और हरिजन और 36 कौम का लोग और SC/ST का लोग, मैं वहां निवेदन करनी चाहूँ कि जो हनुमान बेनीवाल जी जो आज चुनाव लड़ रही है और पूरा देश और पूरी सरकार लगी है, तो आप लोगों को हाथ जोड़ मारो निवेदन है, आप लोग कनिका बेनीवाल जी को भारी मतों आपको जीताना है और सरकार को ये चैलेंज देना है कि क्यूशर की जनता बहुत होशियार है। क्यूशर की जनता सरकार को गिरा सकती है, सरकार को झुका सकती है। धन्यवाद। राम राम।